एक लंबे आंदोलन के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। आपको क्या लगता है इस्तीफे के बाद अब ये सिस्टम में वो सुधार जो जरूरी थे वो हो जाएंगे? इस्तीफे पर क्या कहना है मुझे पूरी उम्मीद है, वरना इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। इस्तीफा एक शुरुआत है, इसके बाद कबूल होने के बाद इसका इलाज हो तो हमारा देश एक बेहतर देश बनेगा। जो I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया खोलते ही धर्मेंद्र प्रधान के बारे में दो ही बातें सुनने को मिलती है। या तो कुछ लोग उन्हें 100% प्योर विलन बता रहे हैं, या फिर कुछ लोग उन्हें बिना किसी वजह के 100% ग्लोरीफाई कर रहे हैं। पर सच यह है कि आज का एल्गोरिथम व्यूज और क्लोड के लिए हर कहानी को ब्लैक एंड व्हाइट में बांध देता है। इसलिए सबसे पहले हीरो या विलन का टैग साइड में रखते हैं। आओ बिल्कुल न्यूट्रल होकर उस कहानी को समझते हैं जो शायद आज के समाज के लिए समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश ममगई और ममगई डायनेस्टी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। बिना किसी देरी के हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि घंटों की न्यूज़ को मिनटों में समझाना हमारी आदत है और इससे आप ही का टाइम यूटिलाइज होगा। कहानी शुरू होती है साल 1997 में। उड़ीसा के बाहर हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पर थे। वजह थी क्लास 12 के पेपर लीक। उन हजारों स्टूडेंट्स के आगे एक 28 साल का जोशीला स्टूडेंट लीडर बना हुआ था। पुलिस की लाठियां चल रही थी, पर वो लड़का पीछे नहीं हुआ। लाठीचार्ज में उसके चेहरे पर कई चोटें आई, फ्रैक्चर हुआ, पर उसने स्टूडेंट्स की आवाज़ दबने नहीं दी। वो यंग लीडर कोई और नहीं, धर्मेंद्र प्रधान थे। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए पेपर लीक के खिलाफ सख्त लड़ाई करी। इस आग और जुनून ने उन्हें ग्रास रूट्स लेवल के नेशनल पॉलिटिक्स में एक अलग पहचान दिलाई। लेकिन वक्त की सबसे बड़ी आयरनी देखिए, लगभग 30 साल बाद वही धर्मेंद्र प्रधान देश के एजुकेशन मिनिस्टर बने और किस्मत ने उन्हें दोबारा उसी मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। पेपर लीक कंट्रोवर्सी। आज वही स्टूडेंट्स सड़कों पर थे जैसा कभी 1997 में धर्मेंद्र प्रधान खुद खड़े थे। सवाल उठता है, क्या एक नेता जब सत्ता के उस तरफ बैठता है तो सिस्टम इतना बड़ा हो जाता है कि भेदभाव करना मुश्किल हो जाता है? बिना किसी पर सीधा आरोप लगाए ये समझना जरूरी है कि जब एक शख्स कैंडिडेट से लेकर मिनिस्टर बनता है तो आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी को लगा कि जिस नेता ने पेपर लीक के खिलाफ लाठियां खाई थी वो उन्हें इस सिस्टम से बचाएगा। पर जब डिलेज और कंफ्यूजन हुआ तो लोगों का दर्द गुस्से में बदल गया। और कमाल की बात ये नहीं है, कमाल की बात यह है कि इस बार उन बच्चों ने खुद लाठियां खाई, उसी मिनिस्टर की आंखों के सामने, जिससे इस बात पर तो सिंपैथी आनी चाहिए थी। लेकिन कहानी का सिर्फ एक पहलू देखना इंसाफ नहीं होगा। उड़ीसा के एक छोटे से इलाके से आकर मास्टर्स करने वाले इस लीडर ने देश के लिए बहुत कुछ ऐसा भी किया है जो दिल को छू लेता है। उन्हें पेट्रोलियम मिनिस्टर रहते हुए पीएम उज्ज्वला योजना आई, जिससे देश की करोड़ों रूरल महिलाओं के घरों से धुएं को खत्म किया और एलपीजी गैस सिलेंडर दिलवाया। कहानी का अंत किसी के खिलाफ नफरत से नहीं बल्कि एक सच्चाई से होता है। सियासत में जब आप टॉप पर होते हैं तो पुराने आदर्श और आज की जिम्मेदारियां आमने सामने आ जाती हैं। धर्मेंद्र प्रधान की कहानी हमें यह सिखाती है कि नेता चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जो उसके अतीत से जुड़ी हो। आपका इस पूरे सफ़र के बारे में क्या सोचना है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।